णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 8वां अध्याय प्रकृति बंध की चर्चा हो चुकी है। प्रकृति बंध के अंतर्गत 13वें सूत्र तक कल बात हुई थी। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, जो अंतराय कर्म है उसके 5 भेद, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति बंध की बात यहाँ 13वें सूत्र में पूरी हो गई। अब आगे प्रदेश बंध की, स्थिति बंध की बात चलती है। शुरुआत में ही बंध के 4 भेद बताए थे: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध मतलब कर्मों का अपना अपना स्वभाव, ज्ञानावरण का ज्ञान का घात करना, दर्शनावरण का दर्शन का घात करना। तो कर्मों में अपना अपना काम करने का जो स्वभाव होता है तो उसे ही बोलते प्रकृति बंध। यानी जो भी जीव जब बंधता है तो उसमें जो अपना एक स्वभाव बनता है, बस उसी को बोलते प्रकृति बंध। तो यहाँ प्रकृति बंध की बात हो गई। प्रकृति बंध में 8 कर्म, 8 कर्मों की प्रकृतियां, वो सारी चर्चा हो गई। अब प्रकृति बंध के बाद दूसरा बंध है स्थिति बंध। यानी जीव, वो कर्म कब तक कर्म रूप रहेगा जीव के साथ, है ना, वो प्रकृति बंध कब तक रहेगा जीव के साथ, है ना, तो वो उसे कहते स्थिति बंध, है ना, समय, टेन्यूअर। तो अब सभी कर्मों की क्या स्थिति होती है, कितनी स्थिति होती है, तो वो यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय की। तो कैसे, तो जरा देखते हैं। आदितस्तृष्णां मंत्रायस्य च त्रिशत् सागरोपम कोटि कोटयः परा स्थितिः। आदितस्तिस्रणां मंत्रायस्य च त्रिशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः। ऐसा ये 14वां सूत्र है। इसमें लिखते हैं आदितः तिस्रणाम। आदितः मतलब आदि के 3 कर्मों की, आदितः तिस्रणाम यानी आदि के 3 कर्मों की। ठीक है, तो आदि के 3 कर्मों की मतलब क्या, तो 8 कर्म बताए। तो आदि के 3 कर्म कौन कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। ठीक है, तो आदि के 3 कर्मों की यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, और अंतरायस्य च, और अंतराय की। अंतराय की क्योंकि 8 का जो क्रम दिया था उसमें अंतराय सबसे आखिरी में था। तो आदि के 3 और अंतराय यानी ये 4, इनकी परास्थिति। परास्थिति मतलब स्थिति, लेकिन परा मतलब उत्कृष्ट, अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, तो उत्कृष्ट स्थिति सबसे अधिक कितनी है, त्रिंशत सागरोपम कोटि कोटयः। त्रिंशत, त्रिंशत यानी होता है 30, 30, और सागरोपम 30 सागरोपम, लेकिन 30 सागरोपम नहीं, त्रिंशत सागरोपम कोटि कोटयः, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, तो जो संख्या मान के भेद है, संख्या जो गणना करते ना, काल की गणना, तो काल की गणना में एक सागरोपम, सागर की उपमा दी है उसे, तो जिसे हम सागरोपम, जिसे शॉर्ट में हम सागर बोल देते हैं। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक, यानी इससे ज्यादा का नहीं बनता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
वेदनीय और अंतराय, ये 4 कर्म इनकी उत्कृष्ट कितनी स्थिति के लिए बनते हैं? ये 30 सागर के लिए। ठीक है। अब आप पूछेंगे ये सागर क्या है, तो अब सागर मैं नहीं बताता, शॉर्ट में तो सुन ही लो। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लोपम का एक सागर होता है। लेकिन फिर आप कहेंगे अद्धा पल्लोपम कितने का होता है, तो उसमें संख्यात उद्धार पल्लोपम होते हैं। तो फिर आप कहेंगे उद्धार पल्लोपम कितना होता है, उसमें असंख्यात व्यवहार पल्ल होते हैं। अब आप कहेंगे व्यवहार पल्ल कितना होता है, तो फिर वो मुझे गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, रात में खोदेंगे तो हो सकता है उसमें गिर भी जाए, इसलिए वहां तक नहीं पहुंचेंगे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि सागरोपम एक बहुत बड़ी गणना है, हमारी कल्पना से बाहर की गणना है। इतना लंबा समय है जिसमें असंख्यात असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, है ना। ऐसा एक सागर होता है। तो ऐसे 30 सागर इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति है। ठीक है। चलिए इसके बाद 15वां सूत्र है। 15वां सूत्र में मोहिनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई है। सबसे खतरनाक यही है और सबसे लंबी स्थिति भी यही इसी की है। देखो, सप्ततिर्मोहनीयस्य, सप्ततिर्मोहनीयस्य ये सूत्र है। सप्तति, सप्तति मतलब 70, मोहनीयस मोहिनी की, तो सप्तति ही मोहनीयस, मोहिनी की 70। ठीक है। तो मोहिनी की 70 है, तो ऊपर से क्या क्या लाना है, ऊपर के सूत्र से हमें, तो जो इकाई है कि 70 क्या, सागरूपम, ये ऊपर के सूत्र से लाओ। ठीक है। मोहिनी की क्या, तो परा स्थिति, ये ऊपर के सूत्र से लाओ। ठीक है ना। तो मोहिनी की 70 मतलब क्या, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं, सबसे भयंकर है मोहिनी की, है ना। अगला सूत्र है, इसमें नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई है। 16वां सूत्र देखो, विंशतिर्नाम गोत्रयोः, विंशतिर्नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की विंशति 20। अब ऊपर से ही ले आओ, 20 मतलब क्या, कोड़ा कोड़ी सागरूपम। ऊपर ये कोड़ा कोड़ी सागरूपम सब 14वें सूत्र से उठा लो आप, ये आगे तक चलेगा। और पराह स्थिति ये भी आगे तक चलेगा, तो वो उस सूत्र से यहां सब लागू कर लेना कि नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरूपम है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नाम और गोत्र कर्म की। इसके बाद अब आ जाइए कौन सा सूत्र, 17वां सूत्र। ठीक है। 17वें सूत्र में आयु कर्म की, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति। तो देखो, त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमाण्य आयुषा, 33 सागर। ठीक है। आयुषा, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमाणी, 33 सागरोपम प्रमाण है। यानी आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है ना। और ये 33 सागर ऐसी है कि सबसे मतलब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों ही बांध लेते हैं। 7 मिनट की आयु 33 सागर है उत्कृष्ट, और ऊपर सर्वार सिद्धि की आयु 33 सागर है। तो 7 मिनट की तो कोई मिथ्या दृष्टि भी बांध लेता है, लेकिन ऊपर 33 सागर की आयु कोई मनुष्य ही बांधता है। मनुष्य में भी, है ना, बीतरागी संत वो ही बांधते हैं। ठीक है ना, बहुत उत्कृष्ट है ना परिणाम वाला जी। तो इस तरह से 33 सागर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जानना। अलग अलग गतियों की अलग अलग आयु, मनुष्य आयु अलग, मनुष्य की तो कर्म भूमि की 1 कोटि पूर्व होती है, वो सब अलग अलग है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति जो है वो 33 सागरोपम है। ठीक है। अब इसके बाद आती है, ये तो हो गई उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट के बाद सबसे कम मतलब जघन्य। ठीक है। तो अब यहां से 18वें सूत्र से जघन्य की बात प्रारंभ होती है। देखो,
अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। क्या अर्थ हुआ? अपरा मतलब जघन्य, परा मतलब उत्कृष्ट, अपरा मतलब जघन्य, वेदनीयस्य वेदनीय की। अब स्थिति क्यों शब्द नहीं दिया? स्थिति पहले से ही ले लो, क्योंकि स्थिति की बात चल रही है। तो यहाँ चूंकि परा स्थिति ना लिख के अपरा अकेला ले लिया, क्योंकि स्थिति की तो चल ही रही है, बस परा की जगह अपरा यानी उत्कृष्ट की जगह जघन्य आ गई, है ना। और वेदनीय की 12 मुहूर्ता, यानी वेदनीय की जो जघन्य स्थिति है वो 12 मुहूर्त प्रमाण है, 12 मुहूर्त है। ठीक है, चलिए इसके बाद 19वें सूत्र में नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति है। नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयो अष्टौ, नाम और गोत्र कर्म, ठीक है, इन दोनों कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ, 8। 8 क्या? सागर? बोले नहीं, सागर तो ऊपर आया था। अब तो यहाँ जो ऊपर के सूत्र में 18वें सूत्र में मुहूर्त दिया ना, ये मुहूर्त यहाँ लागू होगा। तो नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। ठीक है, ये 19वां सूत्र। इसके बाद फिर 20वां सूत्र है शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। जो शेष कर्म है ना, शेष कर्म, इन शेष कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। ठीक है, शेष मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय, आयु और अंतराय, इन कर्मों की जघन्य स्थिति बंध अंतर मुहूर्त प्रमाण है। यानी ज्ञानावरण कम से कम अंतर मुहूर्त, दर्शनावरण अंतर मुहूर्त, मोहिनी अंतर मुहूर्त, आयु अंतर मुहूर्त और अंतराय अंतर मुहूर्त। ठीक है, आयु अपन कहते हैं ना, एक पल की आयु है, एक क्षण की आयु नहीं होती, अंतर मुहूर्त से कम की कोई आयु नहीं होती, है ना। श्वास के 18वें भाग जो क्षुद्र भाव है, हम बोलते हैं एक श्वास में 8-10 बार, तो उसमें भी वो भी अंतर मुहूर्त ही है ना। तो इस तरह से शेष 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। चलिए, इस तरह से ये 20 सूत्र हुए। इसके बाद अब आ जाइए अनुभाग बंध पे, यानी प्रकृति बंध हो गया, ये स्थिति बंध हो गया। आचार्य ने सभी कर्मों की स्थिति बता दी, उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति, पराय स्थिति और अपराय स्थिति। ठीक है, अच्छा कोई कह सकता है कि जघन्य मान लीजिए अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट जो है वो काफी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक है मोहिनी की। तो यदि ऐसा है तो फिर मोहिनी की जैसे जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी, आयु कर्म की जघन्य अंतर मुहूर्त, है ना, मुहूर्त अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट 33 सागर, तो मध्यम कितनी होगी? तो देखो एक चीज ध्यान रखो हमेशा, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में मध्यम होता है, लेकिन मध्यम सबसे बड़ा होता है वेरिएशन की दृष्टि से। कैसे वेरिएशन की दृष्टि से? सबसे जो जघन्य और उत्कृष्ट ये हमेशा एक एक ही होता है, जघन्य और उत्कृष्ट हमेशा एक एक होता है, मध्यम बहुत होते हैं। कैसे मध्यम बहुत होते हैं? मान लीजिए आयु कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है, श्वास के 18वें भाग वो भी अंतर मुहूर्त है, उससे कम नहीं होती, तो वो कम का तो एक बिल्कुल सुनिश्चित पॉइंट है, और 33 सागर उत्कृष्ट का एक सुनिश्चित पॉइंट है, लेकिन बीच में जो है वो उसके असंख्यात भेद हो जाते हैं। यानी असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है, अनंत भी अनंत प्रकार का होता है ना। अच्छा बताओ आप लोग, करोड़पति कितने प्रकार के होते हैं? करोड़पति कितने प्रकार के होते हैं? करोड़पति करोड़ों प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्कृष्ट करोड़पति एक प्रकार का होता है, जघन्य करोड़पति एक प्रकार का होता है, मध्यम करोड़पति करोड़ प्रकार के होते हैं लखपति कितने प्रकार के होते हैं? लाखों प्रकार के होते हैं। हाँ, जघन्य एक ही होगा, उत्कृष्ट एक प्रकार का ही होगा। जैसे दृष्टांत के लिए, जिस किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, बिल्कुल
टोटल 1 करोड़ रुपए, तो वह करोड़पतियों में सबसे छोटा है, जघन्य करोड़पति, अपरा। समझ में आया ना? क्योंकि उससे 1 रुपया कम भी होगा तो फिर वो करोड़पति में नहीं, वो उत्कृष्ट लखपति हो जाएगा। 99,99,999, ठीक है ना? लेकिन 1 करोड़ रुपए है उसके पास तो वो जघन्य करोड़पति है। उसके बाद 1 करोड़ 1 रुपए जिसके पास है, एक वो भेद बन गया। 1 करोड़ 2 रुपए, 1 करोड़ 3 रुपए, 1 करोड़ 4 रुपए, ऐसे एक एक कर करके करके जाओ तो 1 करोड़ है ना, 2 करोड़ तक, तो 2 करोड़ तक तो 1 करोड़ तो यही भेद बन गए। फिर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे 99 करोड़ 99,99,999 तक कितने भेद बन जाएंगे करोड़पतियों के? करोड़ों 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 भेद बन जाएंगे। तो उत्कृष्ट करोड़पति कौन होगा? जिसके पास 99 करोड़ 99,99,999 होंगे, वह उत्कृष्ट करोड़पति होगा। क्यों? अब इसमें 1 रुपया जोड़ेगा तो फिर वो अरबपति हो जाएगा, फिर करोड़पति नहीं रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उत्कृष्ट हो गया 99 करोड़ 99,99,999, ये एक ही है। उत्कृष्ट हमेशा एक ही होता है, और जघन्य भी एक ही होता है, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है। और 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 99 करोड़ 99,99,998 तक, ठीक है? 1 करोड़ 1 से लेकर 99 करोड़ 99,99,998 तक के जितने ये करोड़ों भेद हैं, ये सब कौन कहलाएंगे? मध्यम करोड़पति। समझ में आया ना? हालांकि जघन्य और उत्कृष्ट करोड़पति दुनिया में मुश्किल है मिलना, मिलेंगे तो सब मध्यम करोड़पति मिलेंगे, है ना? इसलिए आमतौर पे जब भी कहा जाए अंतर मुहूर्त, तो उसका अर्थ मध्यम अंतर मुहूर्त होता है। जब, है ना, आमतौर पे जब कहा जाए अनंतानंत, तो उसका अर्थ मध्यम अनंतानंत होता है ना? चलो, तो यहाँ हर चीज की जो जघन्य है वो एक फिक्स है, उत्कृष्ट है बिल्कुल फिक्स है, लेकिन मध्यम वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ हमने कर्मों की 2 तरह की स्थिति जान ली, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति। तो मध्यम कहाँ है? बोले इसके बीच में ही जो असंख्यात भेद बन रहे हैं समय के, वो मध्यम मध्यम भेद है ना? मान लीजिए आयु कर्म की जघन्य स्थिति, प्रश्न पूछ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि उत्कृष्ट आयु बंधी है या जघन्य? करना क्या है पता करके? क्या करोगे पता करके? उत्कृष्ट तो देखो, उत्कृष्ट तो इस काल में बनती नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट तो 33 सागर है। अब 33 सागर या तो 7 में नरक में है, त्रेंच और देवों में सागरों में आयु होती नहीं है। देव और नारकियों में होती है, मनुष्य और त्रेंचों में नहीं होती, देव और नारकियों में होती है। नरक में 33 सागर, इतने 30 मार्खा कोई इस काल में पैदा नहीं होते कि 7 में नरक में चले जाएं, क्योंकि वही होती है 33 सागर उत्कृष्ट आयु। और या फिर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो, है ना, धर्मात्मा हो, मुनि हो, और वह उत्कृष्ट पुण्य बांधे भावलिंगी संत, तो वो कहाँ चले जाए? सर्वार सिद्धि में चले जाएं। और सर्वार सिद्धि में आयु होती है उत्कृष्ट 33 सागर। तो ऐसे पुरुषार्थी जीव भी इस काल में पैदा नहीं होते। तो उत्कृष्ट का कैसे पता चले? तो उत्कृष्ट का तो पता नहीं चल सकता ऐसे, जब तक कोई बताए ना, पता ना चले शास्त्र से या कोई। लेकिन ये तो पक्का है कि इस समय कोई उत्कृष्ट आयु नहीं मान सकता, इतना पक्का है, क्योंकि ये बात भी कहाँ लिखी? ये बात भी शास्त्रों में लिखी। अब खुद की आयु के बारे में भी ऐसा पता नहीं चलेगा, है ना? ये शेफाली जी उदाहरण दे रही है नकुल सहदेव का। नकुल सहदेव ने सर्वार सिद्धि की आयु बांधी थी, है ना? तो वहां सबकी 33 सागर ही आयु होती है ना? वहां जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होती, सबकी बराबर 33 सागर ही होती है। तो ऐसे कोई पुरुषार्थी तो इस काल में जन्म लेते नहीं। तो अंतर मुहूर्त जघन्य है और उत्कृष्ट 33 सागर है। तो बाकी सबकी कौन सी है? मध्यम है। हम सबकी आयु कौन सी है? पर की अपर, जघन्य की उत्कृष्ट, सब मध्यम वाले हैं। क्यों? ना तो अंतर मुहूर्त है बिल्कुल कम से कम श्वास के 18वें भाग जितनी, और ना 33 सागर जितनी है। तो सबकी कैसी है? अंतर मुहूर्त, है ना?
यानी आयु की दृष्टि से देखा जाए तो मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जो हमें सब दिखाई दे रहे हैं, हम सब बराबर हैं। क्यों? सबकी आयु कौन सी है? मध्यम आयु है ना। आयु की स्थिति कैसी है? सबकी मध्यम है, क्योंकि मध्यम असंख्यात प्रकार के हैं, है ना। ठीक है, ऐसे कहीं भी देख लो आप, पहला और आखिरी ये एक ही एक होंगे, बीच के कई हो सकते हैं, है ना। चलो इसके बाद ये हो गई बात स्थिति की। अब इसके बाद 21वें सूत्र से बात प्रारंभ होती है अनुभाग बंध की। अनुभव जिसे आचार्य ने कहा था, तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अब तीसरा अनुभव बंध। तो देखो 21वां सूत्र पढ़ते हैं। 21वें सूत्र में आचार्य लिखते हैं, विपाको अनुभव। विपाको अनुभव क्या अर्थ हुआ? विपाक, विपाक मतलब विविध प्रकार की जो फल देने की शक्ति, विविध प्रकार की जो फल देने की शक्ति कर्मों में है, बस वो होना उसे अनुभव कहते हैं। तो ये तो हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं कि कर्मों की अपनी अपनी जो फल देने की शक्ति होती है, उस शक्ति को ही अनुभव कहते हैं, उसे ही अनुभाग कहते हैं। ज्ञानावरण की ज्ञान के घात रूप, दर्शनावरण की दर्शन के घात रूप, ऐसे सबकी। तो सब कर्मों की जो अपनी फलदान सामर्थ्य होती है, उसे ही अनुभव कहते हैं, उसे ही अनुभाग बंध कहते हैं। ठीक है। और एक और इसमें अपेक्षा बताई थी कि 8 कर्म को जो फल देने, 8 कर्म तो है द्रव्य कर्म, और उनमें जो फल देने की शक्ति होती है उन्हें भाव कर्म भी बोलते हैं। तत्सत्ति ऐसा गौमठ सार में शब्द है कर्म कांड में। कर्मों की अपनी फल देने की शक्ति को भाव कर्म भी कहते हैं, है ना। एक भाव कर्म जीव के राग द्वेष मोह परिणामों को कहते हैं, तो वो अलग विवक्षा है। और यहाँ कर्मों की अपनी शक्ति को भी भाव कर्म कहते हैं, वहां इसे विभाग कहा है ना, अनुभव कहा है। फिर अगला सूत्र है कि हे आचार्य देव बताइए कि किस कर्म का कैसा अनुभाग होता है, कैसी फलदान सामर्थ्य होती है। तो आचार्य सूत्र लिखते हैं, सा यथा नाम, वह जिसका जैसा नाम है वैसे ही उसकी फलदान की सामर्थ्य होती है, वैसे ही उसका अनुभव होता है। क्या अर्थ हुआ आचार्य? अर्थ यह हुआ कि ज्ञानावरण का अनुभव ज्ञान का घात करने रूप, दर्शनावरण का दर्शन का घात करने रूप, मोहिनी का श्रद्धा और चारित्र का घात करने रूप। यानी सभी कर्मों की अपनी प्रकृति, उसके नाम के अनुसार ही उसकी फल की सामर्थ्य होती है। ज्ञानावरण का काम दर्शनावरण नहीं करेगा, दर्शनावरण का काम मोहिनी नहीं करेगा, मोहिनी का काम नाम कर्म नहीं करेगा। सब कर्मों का अपना अपना एक डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो इस तरह से वो फल देने की सामर्थ्य उनकी होती है। तो आचार्य देव एक बात बताइए, जैसे ज्ञानावरण ने अपना काम कर दिया, फल दे दिया, दर्शनावरण ने अपना फल दे दिया, मोहिनी ने अपना फल दे दिया, आयु ने अपना फल दे दिया, फल देने के बाद इनका क्या होता है? फल देने के बाद ये क्या होते हैं? तो फिर अगला सूत्र लिखते हैं आचार्य, ततश्च निर्जरा। ततस्थ निर्जरा मतलब इसके बाद उनकी निर्जरा हो जाती है। किनकी? कर्मों की। ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया है, फल देकर कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्जरा, फल देने का नाम भी निर्जरा है क्या? फल दे के कर्मों का नष्ट हो जाना, हाँ वो भी निर्जरा है ना। क्योंकि कर्म उदय में आया, उसने फल दिया और निर्जरित हो गया। निर्जरित हो गया मतलब ऐसा नहीं होता है कि यहाँ आत्मा के कर्म बंधे थे, अब उसने फल दे दिया तो ये कर्म बरगड़ाए कहीं दूर जाके किसी पड़ोसी में चली जाएंगी, जैसे कूड़ा फेंक देते ना बाहर घर के, ऐसे कोई नहीं। वहां वो जो कर्म रूप में परिणमित हुई थी, अब अकर्मक रूप हो गई, वहीं रहती है, कहीं जाती नहीं है वो कारमाण बरगड़ाए। भाई कारमाण बरगड़ाओं से कोई कष्ट नहीं था हमें, वो बंधी थी जीव से, इसलिए कष्ट था। और वो उदय में आके उदय में फल दे दिया, तो फल दे के वो कहाँ जाती है? कारमाण बरगड़ा वहीं रहती है, कहाँ जाती है? अकर्मक रूप दशा हो जाती है उनकी। तो कहते हैं उसके बाद वो निर्जरित हो जाती है, मतलब उनकी निर्जरा हो जाती है। समझ में आया ना? ऐसा है। चलिए, इसमें एक शब्द और दिया है, ततः चा निर्जरा। ये चा शब्द क्यों दिया?
ये लिखने ना ततः निर्जरा, उसके बाद फिर वो निर्जरित हो जाती है। फिर चा क्यों दिया? चा से क्या मतलब है यहाँ? चा तो और के अर्थ में होता है कि इसके अलावा और भी कुछ है, तो निर्जरा हो गई। अब और क्या क्या मतलब है? तो ये चा शब्द एक दूसरी तरफ इशारा करता है, जो कि विषय अभी अगले अध्याय में आएगा, कि एक तो ऐसे निर्जरा होती है, मतलब कर्म फल दिया और निर्जरित हो गया। दूसरा, इसको तप के द्वारा भी निर्जरित करते हैं। काय के द्वारा? तप के द्वारा। तपसा निर्जरा, तप के द्वारा भी इनका निर्जरा होती है। तो उसको बतलाने के लिए आचार्य ने चा शब्द दिया है कि फल में, उदय में आकर फल देकर भी ये नष्ट हो जाते हैं, अथवा तप के द्वारा भी ये नष्ट होते हैं। तो इस तरफ इशारा करने के लिए आचार्य ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? चा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना? क्योंकि दो प्रकार की निर्जरा होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा वो कहलाती है कि कर्म उदय में आया और विपाक हुआ, उसका फल दिया और निर्जरित हो गया, है ना? तो वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। लेकिन जब तप के द्वारा कर्म को निर्जरित करता है, वो फल दिए बिना वो निर्जरित हो जाता है, तो उससे ही कहते हैं अविपाक निर्जरा। ठीक है ना? इसी तरह आपने निर्जरा के दो भेद और पढ़े होंगे, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा तो एक ही है कि तपश्चरण के द्वारा, है ना, तपश्चरण के द्वारा जब कर्मों को खिलाते हैं तो वो सकाम निर्जरा कहलाती है। और अकाम निर्जरा वो हम छठाला में पढ़ी है आपने कभी, अकाम निर्जरा करे भवनत त्रिक में सुर तन धरे, भवनत त्रिक में सुर तनु धरे, कि ऐसी स्थिति बनना कि कोई शरीर में कष्ट हो, पीड़ा हो, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके बर्दाश्त करना। तो इससे जो पाप कर्म की निर्जरा होती है उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। तो ऐसी अकाम निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाती है ना? लेकिन जो तप सहित निर्जरा होती है वो तो ज्ञानी चारित्रवंत जीव के होती है। ठीक है, चलिए। तो ये चा शब्द की सार्थकता आपको समझ में आ गई। ततः चा निर्जरा, उसकी निर्जरा भी होती है, मतलब निर्जरा इसके अलावा एक और होती है। वो कौन सी निर्जरा है? वो तप के द्वारा होने वाली निर्जरा। ये निर्जरा तो सबके प्रति समय हो ही रही है। प्रति समय जीव अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत में भाग कर्म मानता है और उतने ही निर्जरित करता है। उसका एक बड़ा बारीक गणित है। तो हम सब इस समय भी कर्म प्रति समय बांध रहे हैं, अभी प्रदेश बंध में आएगी ये चर्चा, और निर्जरित भी कर रहे हैं। तो इसमें जीव का कोई कोई अलग से मोक्ष मार्ग का कोई पुरुषार्थ नहीं लग रहा है। कर्म उदय में आया और रैपट मार के चला गया, समझ में आया ना, उसने अपना काम कर दिया। इसमें कोई ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं करता जी, कर्म उदय में आके फल दे के चला जाता है। तो देखो इसे भी निर्जरा कहते हैं। लेकिन ये निर्जरा वो निर्जरा तत्व नहीं है जो मोक्ष का कारण है। समझ में आया ना? 7 तत्वों में जो निर्जरा है, जिस निर्जरा को मुक्ति का कारण कहते हैं, वो ये निर्जरा नहीं है। ये निर्जरा तो एक इंद्रिय की भी हो रही लगातार, है ना? चलो, इसके बाद अब 24वां सूत्र। तो 3 बंध की बात हो गई, कौन कौन सी? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग। हाँ, ये कुछ पूछ रही है सुनीता जी। हाँ, पूछिए भाई साहब जी, ये जो सविपाक निर्जरा है और अकाम निर्जरा है, इनमें थोड़ा सा कुछ अंतर है ना? सविपाक नहीं, अविपाक। अविपाक नहीं नहीं, अविपाक निर्जरा तो अलग। नहीं, अविपाक अविपाक निर्जरा की निर्जरा बात तो तो अलग हो स्थिति गई। में है। हाँ अविपाक निर्जरा तो वो हो गई जो तप के द्वारा स्थिति पूर्ण होने से पहले तप के द्वारा कर्मों का निर्जरित करना हो हाँ गया। हाँ हाँ। और सविपाक निर्जरा यह जो प्रति समय हर एक के हो रही है। लेकिन अकाम निर्जरा में थोड़ा सा परिणामों में मंदता होती है ना, जो हम सहन हाँ, तो करते हैं पुण्य उसमें। बंधता है, पुण्य बंधता है हाँ ना उससे। हाँ, तो उसमें और सविपाक में थोड़ा सा ये अंतर आया ना, कि हाँ, उससे तो फर्क है, जैसे, दोनों में फर्क हाँ, है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क सविपाक है, निर्जरा तो सबके हो रही है, सबकी उधर हो रही है, फल जा रहे हैं, लेकिन अकाम निर्जरा सबके नहीं हो रही। सबके ने। हाँ, ये पूछना था। बड़ा फर्क है। अकाम निर्जरा हम्म, से जो क्षमता देवगति परिणामों तक में से चला थोड़ा, जाता है हाँ जीव, जी, देवगति में। और सभी जी पाप जी, तो बस कर्म अपना फल दे के खत्म हो रहा है। तो खत्म। दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए। इसके बाद
यहां तक बात हुई। अब अगले सूत्र में प्रदेश बंध की बात आचार्य ने की है। प्रकृति बंध, ठीक है, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और चौथा अब प्रदेश बंध। तो प्रदेश बंध की बात आचार्य ने 24वें सूत्र में की है। चलो पढ़ते हैं 24वां सूत्र। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेश प्रदेशवनंतानंत प्रदेशाः। फिर से पढ़ते हैं सूत्र। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशस्वनंतानंत प्रदेशाः। देखो ये सूत्र है, इसमें सबसे पहले लिखा, सबसे पहले तो आप अंत का शब्द देखो, प्रदेशाः। प्रदेशाः मतलब वह प्रदेश बंध है। अब प्रदेश बंध क्या है, तो उसके लिए देखो ये लंबा सूत्र है और एक एक शब्द की बड़ी सार्थकता है। देखो सबसे पहला लिखा नाम प्रत्यय। नाम प्रत्यय मतलब नाम के कारण रूप। नाम के कारण रूप मतलब जो 8 प्रकार के कर्म कहे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, घोष, ये 8 कर्म। तो ये नाम से मतलब वही कर्म। तो 8 कर्म के कारणभूत, यानी 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृतियों के प्रत्यय रूप, उनके नाम के अनुसार यानी उनके स्वभाव के अनुसार प्रत्यय रूप एक। दूसरा सर्वतो। सर्वतो मतलब हमेशा, सभी भवों में, यानी जब कोई जीव के कर्म बनते हैं, संख्या बनती है जो कर्मों की, तो वो अपने अपने कर्म के अनुसार बनती है। दूसरा हमेशा बनती है, यानी कोई जीव है अनादि काल से लेके आज तक और वर्तमान में और आगे जितने भी भाव उसके होंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पल ऐसा आ जाए कि जीव के प्रदेश बंद हो ही ना, बंद हो ही ना। एक पल के लिए भी यदि जीव निर्बंध हो जाएगा तो निर्बंध ही हो जाएगा, फिर दोबारा कभी बंधन को प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ये सर्वतो जो शब्द है वो सर्वतः, सर्वतः मतलब सभी समयों में, भूत भविष्य वर्तमान, यानी सभी भवों में, भूत भविष्य, पिछले भवों में, वर्तमान भाव में और भविष्य भाव में, यानी एक प्रदेश बंद हमेशा होता है। तो अपने अपने नाम के अनुसार, यानी अपने अपने कर्म की प्रकृति के अनुसार उसमें जो कारण है एक। दूसरा सर्वतो जो हमेशा होता है। तीसरा योग विशेषात, योग की विशेषता से होता है ना। प्रदेश बंध कैसे होता है, मन वचन काय, इन 3 प्रकार के जो योग हैं इनकी विशेषता से होता है। 3। चौथा कैसा है वह कर्म, सूक्ष्म है। जो कर्म परमाणु होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। यानी आप उसको कोई कहे कि दिखाओ साहब कर्म कहाँ है, हम मान लेंगे, तो ऐसे कोई कर्म दिखाए नहीं जा सकते ऐसे हाथ पे रख के पेन की तरह ये है कर्म। जैसे आंख, नाक, कान, पेट, पीठ दिखाए जा रहे हैं, अथवा ऑपरेशन के अंदर के ऑर्गन्स दिखा दें, ऐसी कोई कर्म दिखाई नहीं देते, है ना। इसलिए उसे क्या कहा, सूक्ष्म। और फिर लिखा एक क्षेत्रावगाह स्थिता, एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है। एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है यानी जीव के आत्म प्रदेशों का और कर्म का ये एक ही स्थान पर स्थित है ना। जैसे अब ये पेन के अपने अवयव भी एक स्थान पर है, लेकिन एक स्थान पर रहते हुए भी अलग अलग हैं। ये रिफिल के प्रदेश अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग आप खुद कर सकते हैं इसे। ऐसे आत्मा के प्रदेश और जीव के प्रदेश कर्म ऐसे अलग अलग स्थित नहीं है बिल्कुल। इसके लिए शास्त्र में उदाहरण काय का दिया है, दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की तरह एक स्थान पर स्थित है। तो इसके लिए आचार्य ने शब्द दिया एक क्षेत्रावगाह स्थिता। फिर अगला विशेषण दिया सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। यानी जो बंध होता है प्रदेश बंध,
वो आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण कर्म के जो परमाणु हैं वो यहाँ दिमाग में है, दर्शनावरण के आंखों में है ना, और अंतराय कर्म के जुबान पर है, नाम कर्म के यहाँ और बाकी शरीर में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी आत्मा के प्रदेशों में है। ज्ञानावरण है तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में, दर्शनावरण है तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में, है ना, मोहिनी है तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में। यानी ऐसा नहीं है कि मोहिनी कर्म अपन भले ही बोलते हैं कि मेरे दिल में तो मन तो कर रहा है ऐसे, तो बात यहाँ दिल पे ले जाते हैं क्योंकि ये 9 कर्म है ना, लेकिन उस संबंधी उदय पूरे कर्म में होता है, पूरे प्रदेशों में होता है ना। तो इसलिए आचार्य ने शब्द दिया सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी प्रदेशों में। और क्या, अनंतानंत, अनंतानंत यानी जो प्रत्येक समय जीव कर्म बांधता है उसकी संख्या कितनी है, कितने कर्म बांधता है, तो उसको बोलते हैं, अभी मैंने बोला था, अभव्यों से अनंत गुने व सिद्धों से अनंत में भाग। तो वो अनंतानंत ही है ना। अनंत तो जीव हैं और भी राशि भी हैं, लेकिन उससे भिन्न करने के लिए आचार्य ने अनंतानंत शब्द का प्रयोग किया कि वो अनंतानंत यानी अभव्यों से अनंत गुने और सिद्धों के अनंत में भाग। तो उसको अनंतानंत शब्द से आचार्य कहते हैं, समझ में। क्योंकि ना तो यह असंख्यात है, ना संख्यात है, ना अनंत है, अनंत भी नहीं है, अनंत में भी अनंत यानी अनंतानंत। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषण आचार्य ने दिए कि वह अपने अपने कर्मों के बंधन में कारण, सर्वदा योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्र में स्थित आत्मा के सभी प्रदेशों में अनंतानंत कर्म प्रदेश बंध है। समझ में आया ना। क्योंकि प्रदेश बंध क्या है, वही तो बताया था ना, कि जो कर्म आया उन कर्मों की जो संख्या है, उन कर्मों का जो जत्था है, वही प्रदेश बंध कहलाता है। तो वो क्या है प्रदेश बंध, तो अपन कर्मों की प्रकृति के बंधन में कारण हमेशा योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्र में स्थित और आत्मा के सभी प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल, ये प्रदेश बंध है ना। तो प्रदेश बंध यानी कर्मों की गणना, संख्या, है ना, उसकी क्वांटिटी, है ना। तो कितनी होती है, बोले वो अनंतानंत होती है। कैसी अनंतानंत, वो कर्मों के अपने नाम के अनुसार उसके बंधन में कारण है, सर्वत्र हो, सर्व हमेशा होती है, योग विशेष से होती है, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थित है और आत्मा के सभी प्रदेशों में होती है। ये उसके सबके विशेषण हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र हुआ कि कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में होते हैं, इसे ही प्रदेश बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सूत्र के जो एक एक शब्द है उसकी सार्थकता समझ में आ गई। नाम प्रत्याह का क्या अर्थ है, नाम मतलब ज्ञानावरण आदि जो कर्म है वो नाम, उनमें कारण यानी प्रदेश, ये बंद होगा तभी तो वो कारण पड़ता है ना। तो कर्म प्रकृतियों में कारणभूत। दूसरा शब्द क्या लिया, सर्व, तो ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कभी रुक जाए। तीसरा योग विशेष से होता है, यानी कषाय से नहीं, योग विशेष से, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश बंद योग से, अनुभाग और स्थिति बंद वो कषाय से। तो योग विशेष से होता है। और कैसा है ये, सूक्ष्म है ना, वो कर्म परमाणु सूक्ष्म है और एक क्षेत्रावगाही है, यानी जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। और सर्वात्म प्रदेशों में, आत्मा के समस्त प्रदेशों में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं। बस इसका नाम प्रदेश बंध है। ठीक है, चलिए, तो ये चारों प्रकार का बंध संक्षेप में हम शुरुआत में ही समझ लिए थे, इसलिए अब ज्यादा इस पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी प्रश्नों के समाधान इसमें आ गए कि वह किस रूप में है प्रदेश बंध, मतलब वो परमाणु,
तो बोले ज्ञानावरण आदि रूप में है। ये अर्थ कहां से निकला? नाम प्रत्याह से। कब है? तो सर्वतः, हमेशा है। किस कारण से है? तो योग विशेषात, योग विशेष से है। किसमें है? सभी प्रदेशों में है। कैसे स्वभाव वाले हैं? सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही है। कितनी स्थिति वाले हैं? एक समय से असंख्यात समय की स्थिति वो पहले पढ़ चुके हैं। और कितना? तो कहते अनंतानंत परमाणु। बस इन सारे प्रश्नों के जवाब प्रदेश बंधु को समझाते हुए आचार्य ने ये दे दिए। ठीक है, चलिए अब 2 सूत्र और बचे हैं, और ये 2 सूत्र और आज हम पढ़ लेते हैं, और आज हमारा ये 8वां अध्याय बंध की चर्चा पूरी हो जाएगी। बंधन बहुत हो गया, अब कल से मुक्ति की तरफ चलेंगे, क्योंकि 9वें अध्याय से मोक्ष मार्ग का कथन प्रारंभ होता है, संवर निर्जरा का कथन प्रारंभ होता है। तो अभी क्या कर रहे थे? अभी बंधन कर रहे थे। भैया स्वरूप तो किसी का भी समझो, बंधन का और चाहे मोक्ष का, सभी कल्पात्मक अवस्था में तो बंध ही होता है ना। लेकिन बंध संबंधी जो ज्ञान है वो ज्ञान अबंध होने का कारण है ना। देखो चलो अब 25वां सूत्र पढ़ते हैं। अब 25 और 26वें सूत्र में शुरुआत में बीच में कभी चर्चा आई थी कि ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां गिनाई, इन 148 प्रकृतियों में कुछ पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। ठीक है, अब पुण्य रूप कौन सी है और पाप रूप कौन सी है? अब पुण्य रूप तो जानते हो जो हमें अच्छी लगती है, और पाप रूप जो बुरा फल देती है। तो पुण्य रूप और पाप रूप है ना, तो वो कैसी है? तो देखो अब ये 2 सूत्र में बस वही बंटवारा बताया है, छोटे से 2 सूत्र में आचार्य ने सारा बंटवारा कर दिया। देखो तो 25वां सूत्र हम पढ़ते हैं। सद्वेद शुभार्यो नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद शुभार्यो नाम गोत्राणि पुण्यम। 26वां भी पढ़ लेते हैं। अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम। देखो लिखते हैं आचार्य, सद्वेद्य, सद्वेद्य मतलब साता वेदनीय। ठीक है, शुभ आयुर्नाम गोत्राणी, साता वेदनीय, शुभ आयु, ये तीनों के साथ लगा लेना। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्राणी पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देखो आप आयु कर्म में कौन कौन सी लगाना? शुभ आयु, तो शुभ आयु कौन कौन सी है? मनुष्यायु, त्र्यंचायु और देवायु। ये बताया था मैंने। ये शुभ इसलिए क्योंकि इसमें जीव ठहरता है, ठहरना चाहता है, इनसे निकलना नहीं चाहता, इसमें तन्मय हो जाता है। लेकिन नरक आयु में तन्मय नहीं होना चाहता, वो उससे निकलना चाहता है। तो 3 आयु, शुभ आयु ये पुण्य प्रकृति है, और नरक आयु ये पाप प्रकृति है। वेदनीय में असाता वेदनीय को छोड़ दो, तो साता वेदनीय कौन सी है? पुण्य प्रकृति है। फिर लिखा शुभ आयु शुभ नाम। अब ये शुभ नाम कर्म कौन सा है? तो शुभ नाम कर्म में आपको देखो बहुत भेद करना पड़ेगा, है ना। जैसे शुभ नाम कर्म में जैसे शरीर, नाम कर्म की 63 प्रकृतियां हैं, वो पुण्य रूप है। अब 63 प्रकृतियां कौन कौन सी? तो देखो शरीर संबंधी 5 शरीर, ये पुण्य प्रकृति है। 5 बंधन, 5 संघात, 3 आंगोपांग, 1 समचतुर संस्थान और 1 पंचवृषम नाराज संघनन, ये 3 पुण्य प्रकृति कहीं। वर्णादि में जो वर्णादि वर्ण स्पर्श वर्ण रस गंध वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 के 20 विषय है। तो 20 ये शुभ रूप भी और अशुभ रूप भी है। तो शुभ स्पर्श, शुभ रस, शुभ गंध, शुभ वर्ण, है ना, इनके उत्तर भेद 20 होते हैं, तो वो पुण्य प्रकृतियां हैं। और अशुभ स्पर्श, अशुभ रस, अशुभ गंध और अशुभ वर्ण ये पाप प्रकृतियां हैं। ऐसे ठीक है, ऐसे सब हैं।
तो कहने का आशय ये है कि नाम कर्म में भी कुछ पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप है। अच्छा, तीर्थंकर पुण्य रूप है पाप रूप है? ये कोई पूछने की बात है? चलो, महापुण्य रूप है वो तो। और पाप प्रकृति तो ठीक है, ये 25वें सूत्र पे अभी आप कंसंट्रेट करें। कौन कौन सी चीज है? सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो में से सातावेदनीय पुण्य प्रकृति। 4 प्रकार की आयु में मनुष्य, त्र्यंच और देव, ये 3 शुभ आयु, ये पुण्य प्रकृति। गोत्र कर्म में से उच्च गोत्र कर्म, ये पुण्य प्रकृति। और नाम कर्म की 63 प्रकृतियां हैं, मोटे मोटे जान लो, एक एक मत जानो, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। तो अब बाकी पाप प्रकृतियां बोले, अब बाकी जो शेष बची वो पाप प्रकृतियां हैं 26वें सूत्र में, वो कौन सी हैं? तो अच्छा बताओ, अब कौन कौन सी बची, जरा आप लोग बताओ। ये सातावेदनीय हो गया, 3 आयु हो गई, एक शुभ गोत्र हो गया, और 63 पुण्य प्रकृतियां हो गई नाम कर्म की। इसके अलावा सब पाप। अब इसके अलावा कौन सी है, जरा बताओ, कौन बताएगा? घातीय कर्म की सभी पाप हाँ, प्रकृतियां। मैं यही बस सुनना चाहता था। घातीय कर्म की सबसे पूरी। पहले तो घातीय कर्म, सारा घातीय कर्म पाप है, पाप प्रकृतियां हैं। यानी पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्म में है, घाती कर्म तो पाप रूप है। ज्ञानावरण पाप, दर्शनावरण पाप, मोहनीय पाप, अंतराय पाप, ये तो पाप प्रकृतियां हैं, है ना? क्यों? ज्ञानावरण के उदय से जो अज्ञान अवस्था होती है, ये पाप रूप है, ये किसी भी तरह से अच्छी नहीं कही जा सकती। दर्शना, अब सुनना 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 मजेदार बात, दर्शनावरण के उदय से जो नींद आती है ना, ये पाप है, पाप प्रकृति है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, सब पाप प्रकृति है। तो नींद काय के उदय से आती है? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? अजीब बात है। नींद, निद्रा, ये पाप प्रकृति है, लेकिन इसके उदय से जब नींद में होता है तो वहां साता वेदनी कर्म काम करती है, पुण्य प्रकृति। समझ में आया ना? है? ऐसा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है ना, बहुत बेचैनी रहती, नींद नहीं आती, पूरी रात रात भर सो नहीं पाते। तो डॉक्टर क्या कहते, तो क्या चाहते हो, नींद आए? बोले हाँ आए। इसका मतलब आप निद्रा कर्म का उदय चाहते हैं। तो वो जो डॉक्टर को फीस दे रहे हैं, वो काहे की दे रहे हैं? काहे की दे रहे हैं वो? लेकिन वास्तव में व्यक्ति नींद नहीं चाहता। नींद के साथ जो शांति है ना, जो सुख जुड़ा हुआ है ना, इंद्रिय सुख, उस समय हम दुर्विकल्पों से, तीव्र आकुलता से बचे रहते हैं, वो चाहता है। और वो साता वेदनी कर्म के उदय से आती है ना? तो वहां नींद नहीं आ रही है, तो नींद नहीं आने में ऐसा नहीं है कि आपने निद्रावरणी कर्म को जीत लिया, आपने निद्रा कर्म को जीत लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके उस समय असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा हो रही है, जिस वजह से जो एक आराम मिलना चाहिए शरीर को, दिमाग को, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कर्म आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, है ना? तो निद्रा, मैं तो ये बताना चाहता हूं, निद्रा ये पाप प्रकृति है। बोलो आप, है ना? नींद में पुण्य का उदय तो चलता है, लेकिन निद्रा खुद पाप प्रकृति है। नींद आती है तो साता वेदनी सपोर्ट कर रही है, लेकिन है पाप प्रकृति। और कई बार उल्टा हो जाता है, ज्यादा नींद आए तो भी व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच जाता है कि साहब नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है? अब क्या करें, नींद आनंद का कारण कि दुख का कारण? ये सब चीजें कंडीशनल है ना? चलो, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, देखो, है ना? अच्छा, परिवार वालों के प्रति मोह होना, ये पाप का कार्य है कि पुण्य का कार्य है? पाप है, बोलो। मोहनीय कर्म, ये एकांतता पाप प्रकृति है। शरीर से मोह होना, रुपए पैसे सबसे मोह होना, है ना, घर परिवार गली सबसे मोह होना, ये पाप प्रकृति है, पाप है ये मोहिनी कर्म। अच्छा, अगला प्रश्न सुनना ध्यान से। रागी देशी देवी देवता की पूजा करना पुण्य है कि पाप है? पाप। अच्छा,
ऐसा पाप है पक्का। अच्छा, रागी द्वेषी में कौन आते हैं? कुदेव। नहीं, कुदेव भी आते हैं, देव भी आते हैं, अदेव भी आते हैं। बीतरागी देव के अलावा किसी भी देव की पूजा भक्ति करना ये पाप है कि पुण्य है? पाप है। पाप। हाँ, जितना उसमें मिथ्या भाव काम कर रहा है वो पाप है। जिसमें उसमें मिथ्या भाव जितना काम कर रहा है वो पाप का कारण है। और उसमें जो जितनी कषाय की मंदता वगैरह हो तो उससे फिर शुभ परिणाम वगैरह हो जाए तो पुण्य उन्न बन जाए, वो अलग चीज है। लेकिन जिस मिथ्या भाव से प्रेरित होकर वो कार्य किया जा रहा है वो मिथ्या भाव पाप भाव। समझ में आए ना? है? अच्छा बताओ, अनेक लोग मंदिर जाते हैं और घंटा बजाते हैं। बजाते हैं कि नहीं? घंटा क्यों बजाते हैं? तो कई लोग तो मालूम क्या सोचते हैं कि वो घंटा इसलिए बजाते भगवान को जगाने के लिए। इसे पता ही नहीं भगवान सो रहे कि जाग रहे। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। एक बार क्या हुआ, हिंदू लाल जी, मैं बहुत ठंड पड़ती थी, काफी साल हो गए, तो उस समय मैं स्कूटर से जाता था, एक्टिवा जुपिटर से। तो बहुत ठंड, यहाँ अभी भी बहुत ठंड है। तो सुबह सुबह धूप ही नहीं देख अब कई 6-7 दिन बाद आज तो धूप देखने मिली यहाँ। हिंदू लाल जी के कनाडा जैसा माहौल हो गया। तो ऐसा पूरा पैक, ऊपर से टोपा, पूरा मफलर, केवल आंखें दिखती थी और यहाँ हाथ में ग्लव्स। तो दर्शन करने जाए 2-4 दिन गए, तो 2-4 दिन बाद एक बूढ़ी अम्मा ने कही दिया, बोले बेटा आप ऐसा किया करो, दर्शन के समय ये सब निकाल दिया करो। बोले क्यों? बोले भगवान पहचानेंगे कैसे? ऐसे ऐसे चीज क्या करे जीवों का, भोले भाले बेचारे, है ना? तो जीव, ये जो मिथ्या भाव है, हमें पता ही नहीं है वो कौन है, वीतरागी है, हम उनको अल्पज्ञ मान रहे हैं। समझ में आए ना? ये अज्ञान भी पाप है और वो मोह मिथ्या भाव भी पाप भाव है। सोचो आप, है ना? है? क्या करें? शांतिनाथ शांति करते हैं, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, शीतलनाथ खसरा ठीक करते हैं, है ना? भगवान महावीर, महावीर जी के भगवान बच्चा देते हैं, पदमपुरा के भगवान भूत भगाते हैं, चिंतामणि पार्श्वनाथ तो कमाल ही करते हैं, है ना? हमारे पड़ोस में जो पार्श्वनाथ है उनमें दम नहीं है, चिंतामणि पार्श्वनाथ में दम है। ये सब मोह भाव है, पाप भाव है। क्या बात करते हो? हाँ, मिथ्यात्व पाप भाव है भैया। शेष प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, दर्शन मोह पाप प्रकृति है, चारित्र मोह पाप प्रकृति है। जितने जितने मिथ्या भाव होते हैं वो पाप हैं। बोलो, मिथ्यात्व पाप है। समझ में आया ना? ऐसी बात है, यही कारण है। एक जगह एक प्रयोग में आपको दिखाता हूं। देखो, बात तो सिद्धांत की चल रही है, लेकिन अध्यात्म अध्यात्म का एक रेफरेंस मुझे याद आ रहा है। समय सार की आत्मख्याति में एक कलश है, मेरे समझ से 136 नहीं, 138वां 37वां 38वां कलश है। उसमें मालूम आचार्य ने क्या लिखा? 137वां होना चाहिए। सम्यक दृष्टेर स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्यात् दित्युत्थानो पुलक बदिना ते यतो रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम बिरहात् सन्ति सम्यक्त रिक्ता। ऐसा कलश है। उसमें मालूम क्या लिखा कि कितने ही जीव भ्रम से ऐसा मान लेते। 137वां ये किसी का आया है चैट में कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, लो मुझे बंद नहीं होता, क्योंकि वहां यही बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि को परमाणु मात्र भी राग नहीं है। तो कहते मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंद नहीं होता। ऐसा मानकर जिसने मुंह फुलाया है, पुलक बदन हो रहा है, ऐसा वह रागी जीव महाव्रतों का आचरण करे। काय का आचरण करे? महाव्रतों का। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, महाव्रतों का आचरण करे। और कैसा? परताम, उत्कृष्टता के साथ। अभी हमने पढ़ा ना पर शब्द, परा शब्द का अर्थ
उत्कृष्ट रूप से महाव्रतों का आचरण करे, आलम्बनताम समिति परताम, और उत्कृष्ट रूप से समितियों का पालन करे, हिरिया समिति, भाषा समिति, यक्षण समिति, आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, है ना। ते अतोद्यापी पापा, आचार्य कहते हैं उसके बावजूद भी वे आज भी पाप हैं। क्यों है भैया पाप? 4 हाथ जमीन देख के चलना पाप है? आचार्य क्या कह रहे हैं आप? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत पाप है? क्या कह रहे हैं आप? प्रतिष्ठापना, शोध के भोजन करना, खड़े खड़े आहार लेना, ये पाप है? क्या कह रहे हैं आप? आचार्य देव उसने कौन सा पाप किया है? कौन सी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कौन सा पाप किया, जरा बताओ ना मुझे। क्या करें बेटा, तुम्हारे दिमाग में, आचार्य कह रहे बेटे तुम्हारे दिमाग में पाप की बस एक ही इमेज है, मारना, चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, स्त्री सेवन करना, परिग्रह जोड़ना, बस यही पाप मान रखा है तुमने। अरे और भी बहुत बड़ा पाप होता है कि इनका त्याग भी कर दो तो भी वो पाप बना रहता है। वो कौन सा पाप है? आज बता दो आचार्य जी, कि हमें बता दो। जिस जीव ने महाव्रतों का पालन कर रहा है, समिति का पालन कर रहा है उत्कृष्टता के साथ, वो जीव पाप कैसे हो सकता है? पापी नहीं कहा आचार्य ने, मालूम क्या लिखा? पापा, वो स्वयं खुद जिंदा पाप है, जीवित पाप है, जीता जागता पाप है। क्यों है पाप? तो जो उसमें कारण दिया है आचार्य ने, क्यों कहते हैं उसे पाप, तो उसमें उन्होंने जो जबरदस्त कारण दिया, आत्मा नात्मा वगम बेरहात संति सम्यक्त रिक्ता, क्योंकि बेजीव आत्मा और अनात्मा के ज्ञान नहीं होने से वे सम्यक से रहित हैं, इसलिए पाप है। यानी सम्यक दृष्टि नहीं होना ये पाप है, मिथ्या दृष्टि होना ये पाप है। बोलो, लोक में तो ऐसे जीव है जो मिथ्यात्व को बंध का कारण नहीं मानते। यहाँ आचार्य कह रहे मिथ्या दृष्टि होना, यानी कोई जीव महाव्रतों का पालन करता हुआ भी यदि सम्यक दृष्टि नहीं है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, तो वो कह रहे पाप है। क्यों? अरे ये सिद्धांत में लिख रहे हैं ना कि ज्ञान अज्ञान रूप भाव, अदर्शन रूप भाव, मिथ्या भाव रूप, मोह राग द्वेष रूप भाव, ये सब ज्ञानामरण आदि जो घाती कर्म के उदय से होते हैं, तो चारों ही घाती कर्म पाप है। उसके उदय जन्य जीव का विकार है, उसे पुण्य कह देंगे। चारों ही पाप है और उसके उदय जन्य जो परिणाम है वो भी पाप है, मिथ्यात्व भी पाप है। बोलो आप, चारित्र किसे कहते हैं? तो वीरसेन स्वामी लिखते हैं पाप की निवृत्ति का नाम चारित्र है। बोले पाप किसका नाम है? बोले मिथ्यात्व, कषाय और असंयम, इनका नाम पाप है। बोलो असंयम का नाम पाप है, मिथ्यात्व का नाम पाप है, ऐसा वीरसेन स्वामी लिख रहे धवला पुस्तक में। मिथ्या भाव पाप है। इंदुलाल जी, आप यदि ये मानते हैं कि मैं इंदुलाल हूं, मैं मनुष्य हूं, सुभाष जी आप मानते हैं मैं सुभाष हूं, मोक्ष आप मानते हैं कि मैं मोक्ष हूं, मैं बालक हूं, है ना, ये पाप है। महेंद्र जी आप ये माने कि ना मैं महेंद्र हूं, ये पाप है। कौन सा पाप है? कितने जीवों को मारा? अरे वे वो वाला पाप नहीं है, समझ में आए ना, दर्शन मोहजन्य परिणाम है ना, ऐसा। ठीक है, तो शेष सब प्रकृतियां पाप है, चारों घातियां कर्म की प्रकृतियां, साता साता में से असाता, 4 आयु में से नरक आयु, नाम कर्म की शेष 63 में से जो बाकी बची वो, और गोत्र कर्म में से नीच गोत्र कर्म, ये पाप प्रकृतियां हैं। इस तरह से 26वें सूत्र में ये अध्याय पूरा हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें संबंध निर्जरा का कथन है। अब आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। 2 हाथ हो रहे हैं खड़े, एक अनुभूति का, एक भाई साहब राजेश जी का। राजेश जी का मैं अनम्यूट करता हूं क्योंकि वो काफी देर से किए हुए हैं। हाँ बताइए भाई साहब। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। आप कहाँ से हैं राजेश जी? आपको वैसे चेहरे से हो सकता है जानता हूँ, पहले कभी देखा हो। मैं बड़वानी रहता हूँ, बावन वेदा जी के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। बड़वानी का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ। और फिलहाल अभी इंदौर में हूँ। आपका ही एक बार फोन आया था मेरे पास।
मेरे भाई साहब का आया था, अच्छा, भाई साहब का, ठीक है। पवन जी अजमेरा हाँ हाँ, समझ गया मैं। बताइए जी। भाई साहब। जो शाम को आपका जो संवाद अधिकार और जो चल रहा है उसके हाँ बारे हाँ में हाँ स्वाध्याय करते हैं आपका वो सुन के। हाँ हाँ। ये सम्यक, मेरा प्रश्न था कि सम्यक प्रकृति को पाप कैसे माना है? दर्शन मोहिनी की प्रकृति है ना वो। लेकिन उसके उदय में ही उपशम सम्यक दर्शन होता है ना। नहीं, उदय में नहीं, उसके उदय से तो दोष होते हैं। जो जन्म लगा छायो सम्यक सम्यक दृष्टि होता है, उस छायो सम्यक सम्यक दृष्टि के सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता है, और उसके उदय से उस जीव की श्रद्धा में चल मल अगाढ़, ये 3 दोष होते हैं। तो वो दोष है, तो दोष तो पाप है ना। जी जी। देखो, पाप का अर्थ आप ये मत समझे मारना सताना, ये तो है ही। पाप का मतलब जो जीव को गिरा दे, जो जीव को पतन कराए, उसका नाम पाप है। तो मिथ्या भाव से ज्यादा पतन कराने वाला कौन होगा? सबसे बड़ा पाप हो गया। अनुभूति आप बताइए। एक और पंडित जी साहब, एक प्रश्न हाँ और था। हाँ बेटा, हाँ रुक जाइए, आप बताइए, हाँ बोलिए। ये तीर्थंकर प्रकृति को भी निकाचित कर्म बोलेंगे ना? हाँ, वो जैसा है वैसा ही उदय में आता है। निकाचित, निकाचित में आएगा ना? निकाचित में आएगा कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अंदाज से मैं, मतलब अनुमान जो है मेरा, एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से पक्का मैं बताऊंगा, क्योंकि सैद्धांतिक चीजें इसमें अनुमान तर्क नहीं चलते, बस जो लिखा है वो सत्य है ना। जी ठीक। जी। कल और आपने एक प्रश्न किया था, आपने किया था, एक मैंने चर्चा किया आई था। थी पुण्य के उदय की, कि तीर्थंकर जी प्रकृति का यशस कीर्ति का नाश हो गया, उसके बावजूद भी आज उनका नाम जानते हैं। वो अच्छा उनका नाम प्रश्न, चल रहा है। कई बार मेरी भी चर्चा चली, आज भी मैंने जो थोड़ा सिद्धांत में ज्यादा रखते हैं उनसे जानने की कोशिश की, जी लेकिन कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं मिला है। और भी चर्चा करेंगे। और जो मैंने जवाब दिया था, कह के आपने जो बताया वो ठीक बताया लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे सिद्ध भगवान है, युक्ति दे रहा हूं, कि जैसे सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया और सिद्ध बन गए। अब अगली क्षण में सिद्ध पर्याय नष्ट हो गई, फिर से नई सिद्ध पर्याय पैदा हुई। भगवान महावीर को 2500 साल लगभग मोक्ष गए हुए हो गए, 8 कर्मों का नाश हुए। लेकिन आज भी पूछा जाए कि ये भगवान महावीर सिद्ध कैसे बने, तो क्या कहा जाएगा? 8 कर्मों के नाश से बने, जबकि 8 कर्म 2500 साल पहले नष्ट हो गए। लेकिन अनंत काल बाद भी पूछा जाएगा कि ये सिद्ध पर्याय कैसे हुई, तो परंपरा से वो ही कहलाएगा अष्ट कर्मों का नाश। तो ऐसे ही इस युक्ति से कह रहा हूं मैं, अभी मुझे आगम नहीं मिला, अपनी युक्ति से कह रहा हूं। और कल को ये इस कमजोर भी पड़ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत की बात है। हमें आगम का आग्रह है, हमें अपनी युक्तियों का कोई आग्रह नहीं है। जी इस युक्ति से कि यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय था, यश था, वो नष्ट हो गई, लेकिन नष्ट होने के बावजूद भी वो, उसका प्रभाव हमारी विशुद्धियों में जिंदा रहता है। तो आज भी परंपरा से वही कहा जाएगा कि आज हम भगवान महावीर का नाम जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी से सुना, पिताजी ने उनसे सुना, शास्त्र से पढ़ा। वो कहाँ से आया? वो उनके तीर्थंकरत्व काल में उनका जो यश बना उससे आया। तो वो जी। इसलिए मैंने कल उदाहरण दिया था ना, अनुगूंज का। पंडित साहब, इसमें एक और थोड़ी सी मेरे को डाउट था ये, हाँ हाँ कि बताइए। जैसे आप इसका और करेंगे अन्वेषण, तो जैसे मैंने गांधी जी का भी नाम लिया था, तो हाँ हाँ। गांधी जी तो अभी मर के संसार में ही है, दूसरी गतियों में कहीं पे। हम्म। तो उनका ये यश भी चलता रहेगा, और वो नए नए वहां पे जो दूसरी गतियों में कर्म बांध रहे हैं, वहां भी आप यश वगैरह जो भी कर्म बराबर बांध रहे हैं। बराबर। अब देखो, इसमें भी तो फर्क है। हाँ थोड़ा सा बताइए यहाँ पे पहले बात। उलझन है। हाँ हाँ। देखो, बात ऐसी है, गांधी जी के अलावा सैकड़ों लोग थे, जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उदाहरण के गांधी लिए जी की गांधी तरह जी बोल दिया। सैकड़ों लोग थे, लेकिन यशस कीर्ति का उदय गांधी जी को था। ये अपने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग मरे, बताओ लिस्ट है किसी के पास? और भी लोग हैं जो अभी जिन लोगों की सरकार चल रही है, उनका एक आरोप लगता है पुरानी सरकारों पर, कांग्रेस सरकारों पर, कि इन्होंने जो अपने लोग थे उनको ही हीरो बनाया। असंख्य लोग ऐसे रहे जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल उससे उनको पीछे ढकेल दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। अपन को किसी से ज्यादा मतलब नहीं है। तो वो जो हाशिए पे ढकेल दिए गए, वो उनको आगे ला रहे हैं। सुभाष चंद्र जयंती मनाई गई,
कम बनाई जाती थी। वो पटेल साहब का वो इतनी बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी वो स्थापित किया गया, वो इसी उपक्रम के नए नए लोगों की जयंतियां लेकिन मनाई। जैसे तो ये कहने का मतलब ये है कि यशस कीर्ति का उदय जिसके जैसा होता है उसको ज्यादा यश मिलता है, काम भले ही कम करे। एक बात। दूसरी बात, एक सैद्धांतिक जो मुझे छोटी सी चीज समझ में आई, और भी विचार करेंगे उस पर, कि यशस कीर्ति कर्म जो है वो जीव विपाकी है। उसका विपाक जीव में देखा, उसका रिफ्लेक्शन जीव में होता है, जैसे वेदनीय कर्म है। तो ऐसे यशस कीर्ति में यश हो और यश को वो भोग भी रहा, उसे भी उस यश में, मतलब उसे भी ज्ञान का विषय बन रहा हो, जीव में महसूस हो रहा हो कि मेरा यश है, तब तक वो यशस कीर्ति है, क्योंकि वो जीव विपाकी है। और वो खत्म हो गई तो जीव में से उसका एहसास भी खत्म हो गया, और फिर तो तीर्थंकर मतलब क्या कहना चाहिए, सिद्धि हो गए। महावीर स्वामी का आपने बहुत सुंदर बताया था घंटाल बजाने का जो उदाहरण, हाँ, कि घंटा बजाने के घंटे बावजूद भी की उसकी गूंज प्रतिध्वनि अभी तक चलती चल रही रहती है, गूंज उसकी। हाँ। लेकिन ये जीव तो संसार में ही भटक रहा है। हम्म। और उस समय इतना तीव्र मान लिया कि राष्ट्रपिता बन करके नोट पे छप के गली गली चौराहे उनके हाँ नाम से, हाँ, मार्ग उनके नाम से। और वो अभी वो चलता है। जीव पता नहीं कहाँ कहाँ कैसा कुछ भटक कर रहा होता होगा, है ना, कहीं देखो जन्म मरण। राजा श्रेणिक 6 महीने पहले उनके नाम पे यहाँ रत्न बरसेंगे, और पता चले किसके सौजन्य से बरस रहे, बोले श्रेणिक महाराज का गर्भ में आने वाले हैं। और वो कहाँ है जी, बोले वो नरक में नरक में। हाँ। चुनाव रहते, कोई जेल में रहते, चुनाव जीत जाए, उसकी जीत की खुशियां मिठाई बट जाए, और वो वहां जेल मच्छरों में पड़ा है। ऐसे उदय की विचित्रता है। बेटा अनुभूति आप बोलो। घाती और देश घाती मतलब समझ नहीं आया शब्द का मतलब क्या क्या है। चीज? देश घाती और सर्वघाती समझ अच्छा में। अच्छा, देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती प्रकृतियां जो होती हैं, जो जीव के गुणों का पूरी तरह से घात करने में निमित्त होती हैं। पूरी तरह मतलब अधिकतम, है ना, मतलब पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पूरी तरह से घात करने में जो निमित्त होती हैं वो सर्वघाती, और जो किंचित घात करने में निमित्त होती हैं वो देशघाती, है ना। जैसे कि केवल ज्ञानावरण है, ये सर्वघाती प्रकृति है, ठीक है। और मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्या ज्ञानावरण, ये देशघाती है। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण, ये सर्वघाती है, सबका घात कर देती है। पांचों प्रकार की निद्राएं, ये सर्वघाती है। क्यों? क्योंकि जब नींद में होता है व्यक्ति का तो सब खत्म है उस समय, ना ज्ञान, ना दर्शन, ना सुख, ना विवेक, ना बुद्धि, सब खत्म। खत्म से मतलब थोड़ी देर, मतलब नींद क्या है, कुछ देर की मृत्यु है ना तो उसे सर्वघाती प्रकृति कहा, पूरी तरह से वो घात कर देती है। तो जो अनुजीवी गुणों को पूरी तौर पे घाते, वो सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात्व में देखो, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती है। और तीसरी सम्यक्त प्रकृति, ये देशघाती है। कषायों में आओ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये सर्वघाती है। और संजुलन और हास्य आदि, ये देशघाती है। ठीक है, इस तरह से जानना। चलिए, और ये जो अंतराय है, अंतराय तो देशघाती ही है पूरी। तो सर्वघाती जो सबको घाते, मतलब वो मेजर डैमेज करे जीव को, और देशघाती जो थोड़ा सा डैमेज करे। डैमेज दोनों ही करती हैं, है ना, लेकिन एक तो है बिल्कुल बर्बाद कर दे, और एक थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दे। जैसे कोरोना भी हो रहा ना, किसी को सर्वघाती, किसी को देशघाती है ना, ऐसा। चलिए, ओमिक्रॉन सुन रहे हैं, देशघाती है ना। डेल्टा सर्वघाती, कितना खतरनाक था, है ना। तो ये उनकी पावर को बताने की यूनिट है। सर, हाँ बताइए। हम जो मतलब 8 कर्म है ना, 8 कर्म पैकी हर समय 8 का तो नहीं बंध बांध सकते ना। आयु कर्म को छोड़कर, आयु कर्म को छोड़कर हाँ। 7 कर्म, है ना। और हम कर्म जो बांधते हैं उसका उदय कितने समय तक आ सकता है हमें, कि सत्ता में कितने? वो हर कर्म का अपना अपना एक अबाधा काल होता है। हर कर्म का अपना एक अबाधा काल होता है। अबाधा काल से आशय ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कई पॉलिसी होती है कि आपने पॉलिसी ले ली, लेकिन एक समय बाद आप उसे बीच में तोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए आप नहीं तोड़ सकते।
3 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, तो वो समझ लो उस पॉलिसी का अबाधा काल है ना। ऐसे ही कोई कर्म आपने बांधा, बांधने के बाद एक निश्चित समय होता है कि उतने समय तक वो उदय में नहीं आएगा। तो उदय में आने की सबसे कम दूरी, वो उसका नाम अबाधा काल है, मतलब उतने समय तक वो उदय में नहीं आएगा। जैसे कि एक दृष्टांत मैं आपको दूं अबाधा काल का। मान लीजिए आपकी उम्र 5 साल बची है। कितनी? 5 साल। और आज आपने अगली आयु बांध ली देव आयु की। देव की बांधते हैं, सोचें तो अच्छा है ना, देव आयु, वैमानिक देव की ठीक है, क्यों? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वैमानिक देव ही जाता है, या तो मोक्ष जाएगा या वैमानिक होगा, यदि सम्यक के बाद आयु बांध ली। तो हम मान रहे आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, आपने देव आयु बांधी, वैमानिक देव की आयु बांधी, ठीक है, और 5 साल आपकी जिंदगी के बचे थे। तो देव आयु बांधी, अभी उदय में नहीं आई, तो 5 साल तक वो उदय में नहीं आएगी, पक्का है। क्योंकि जो आयु बांध ली जाती है तो फिर वो जितनी आयु, ये आयु बची है, उतना उसका अबाधा काल होगा। तो वो कब उदय में आएगी? आपके 5 साल के बाद उदय में आएगी, तो वो अबाधा काल। ऐसे सब कर्मों का अपना अपना हिसाब है। एक तो मैंने छोटा सा गणित दिया कि जब तक वो कर्म सील्ड रहेगा, मतलब वो खुल नहीं सकता, तो सील्ड रहने तक का जो नियम से काल है कि इतना तो सील्ड रहेगा ही, इसकी सील नहीं खुलेगी, तब तक वो अबाधा काल है। तो कर्म जब बनता है तो एक सुनिश्चित समय तक वह उदय में नहीं आ सकता, तो वो कहलाता है उसका अबाधा काल, ठीक है, जितने समय तक वो फल नहीं देता। नहीं, कभी कभी बोलते कि तुरंत धर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, अच्छा कार्य हो गया अपने हाथ से तो बोलते कि इन्होंने धर्म किया इसलिए फल मिला इनको। हाँ, वो तुरंत का, देखो धर्म का फल तो तुरंत मिलता है। धर्म का फल, असली धर्म, रत्नत्रय धर्म, आत्म प्रतीति, आत्मज्ञान, आत्मा का संवेदन, रत्न, उसका फल तो तुरंत मिलता है, सुख। समझ में आया ना। लेकिन जो पुण्य पाप भाव है, उनका कर्म का तुरंत किए हुए का फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ उसका अबाधा काल होता है। सबके लिखे हुए हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। वेदनीय कर्म का अबाधा काल उत्कृष्ट 300 वर्ष और जघन्य 1 आवली है। 1 आवली मतलब, अब 1 आवली भी चुटकी बजाने में 1 आवली हो गई, तो अपन को तो लगेगा तुरंत हो गया, लेकिन तुरंत नहीं, वो 1 आवली में भी अंतर्मुहूर्त होता है। समझ में आया ना, क्योंकि एक श्वास में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है ना। तो 1 आवली, और नहीं, 1 आवली में एक समय जोड़ दो तो अंतर्मुहूर्त हो जाता है, वो जघन्य अंतर्मुहूर्त। 1 आवली में अंतर्मुहूर्त नहीं होता, लेकिन 1 आवली और एक समय जोड़ दो तो वो जघन्य अंतर्मुहूर्त होता है। और वो ये जो चुटकी बजाई ना हमने, ये चुटकी में हो जाता है वो। तो ऐसा हो सकता है कि कर्म अभी करे और चुटकियों बाद उदय में आ जाए, लेकिन वो भी अंतर्मुहूर्त मतलब वो भी आवली के बाद ही उदय में आया, तुरंत नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ तुरंत का अर्थ है तत्समय, उसी समय, है ना, उसी समय है, ठीक है। चलिए, जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है सबके? देखो, ज्ञानावरण का अबाधा का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, इन 7 कर्मों का जघन्य अबाधा काल 1 आवली है। यानी ये 1 आवली के बाद उदय में आ सकते हैं, मतलब चुटकी में। 1 आवली मतलब, अभी आप समझने के लिए समझ लो, चुटकी में, यानी कर्म किया और चुटकी बाद उदय में आ सकते हैं। तो अभी तो अपन यही कहेंगे कि देखो तुरंत फल हो गया, तो वो ठीक है, व्यवहार से सामान्य मोटे तौर पे कह देते अपन तुरंत फल दिया, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे वो तुरंत नहीं दिया, वो 1 आवली छोड़ के दिया। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? चलो जी, आज तो लंबी हो गई चर्चा, 10 बज गए हैं। तो अब कल हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिनवान।